भारत पे, जिसकी करंट वैल्यूएशन $3 बिलियन है, उनके फाउंडर अश्नीर ग्रोवर की एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक होती है। उसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और इस कंट्रोवर्सी के बाद अश्नीर ग्रोवर कंपनी से रिजाइन कर लेते हैं। सो क्या है ये कंट्रोवर्सी, हम वीडियो में आगे जानेंगे। शार्क टैंक इंडिया एक वो शो जिसने पूरे देश को बिजनेस एंड स्टार्टअप की डेफिनेशन बताई। कई स्टार्टअप तो फेमस हुए ही, साथ में कई शार्क्स भी फेमस हुए, जिसमें से एक लीडिंग शार्क थे अश्नीर ग्रोवर। लोग इनकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव जज करते हैं, बट ये मेरे फेवरेट शार्क हैं। व्हाट आई लर्न फ्रॉम अश्नीर ग्रोवर, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अश्नीर एक एपिसोड में बोलते हैं कि उन्होंने 3 साल में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है और वो दिन के 20 करोड़ रुपए बनाते हैं। मैंने 3 साल में 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। हिसाब लगा ले, 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं, दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं, वैल्यू, ठीक है? करेक्ट। बट हाउ, कैसे वो उस मार्केट में दिन के 20 करोड़ रुपए बना रहे हैं जहां पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे ब्रांड मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं। फिनटेक एक वो कैटेगरी है जहां इतना कंपटीशन है, वहाँ कैसे अश्नीर ग्रोवर ने अपनी पोजीशन बनाई। और कभी आपने अपने आसपास शॉप में रिक्शा वाले के पास या रोड साइड ठेले वाले के पास चेक किया होगा तो उनके पास आपको भारत पे का ही QR कोड मिलेगा। तो कैसे उन्होंने खुद को उस मार्केट में एक्सपेंड किया और 3 बिलियन तक पहुँचे, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या थी, भारत पे और अश्नीर ग्रोवर के बारे में हम आज जानेंगे और उनके अराउंड जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी भी बात करेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वॉच टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अश्नीर ग्रोवर की बात कर लेते हैं। अश्नीर का जन्म दिल्ली में हुआ था 1982 में। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से की है। भारत पे की स्टार्टिंग से पहले अश्नीर ने कई कंपनीज में काम भी किया है, लाइक कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक, ग्रोफर्स, PC ज्वेलर्स लिमिटेड और अमेरिकन एक्सप्रेस। अश्नीर वाइस प्रेसिडेंट थे कोटक फाइनेंस बैंक के। अश्नीर अमेरिकन एक्सप्रेस में कोऑपरेट डेवलपमेंट के डायरेक्टर भी रहे बिटवीन 2013 एंड मार्च 2015। अश्नीर CFO थे ग्रोफर्स में बिटवीन 2015 एंड 2017। अश्नीर HNB यानी कि हेड ऑफ न्यू बिजनेस थे PC ज्वेलर्स लिमिटेड में बिटवीन 2017 एंड अक्टूबर 2018 और आफ्टर अक्टूबर 2018 उन्होंने भारत पे को फाउंड किया। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत पे की। भारत पे एक फिनटेक कंपनी है जिसे अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नागवानी ने मिलकर बनाया था। शाश्वत को फाउंडर हैं और अश्नीर फाउंडर एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं भारत पे के। भारत पे को छोटे दुकानदारों का फ्रेंड माना जाता है। तो अब हम ये जानेंगे कि भारत पे करता क्या है। तो पहले क्या होता था कि अगर आपको ऑनलाइन UPI के थ्रू पेमेंट करनी है तो आपको हर ऐप के लिए एक अलग QR कोड चाहिए होता था। अब जो भी शॉपकीपर है वो हर ऐप का एक अलग QR कोड रखता था, जिससे दुकान पे बहुत सारे QR कोड हो जाते थे। बट भारत पे ने इसे सिंपल कर दिया और बोला कि अगर आपको किसी भी ऐप से पेमेंट करनी है तो ये एक ही QR कोड लगेगा। और इनकी टैगलाइन थी एक भारत एक QR। तो इससे शॉपकीपर्स को काफ़ी आसानी हो जाती थी। जहाँ पहले 6-7 QR कोड रखने पड़ते थे, अब वो सब स्विच हो गया है सिर्फ एक QR कोड पर। और ये कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करते हैं शॉपकीपर्स के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ये दिन के 20 करोड़ का धंधा बनाते हैं। हिसाब लगा ले, 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं, दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं, वैल्यू, ठीक है? करेक्ट। बट यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करते, तो फिर ये अर्न कैसे करते हैं? तो चलिए इनके बिजनेस मॉडल को जान लेते हैं। सो इस जीरो कमीशन और इस QR कोड की स्कीम से भारत पे ने पहले अपना कस्टमर बिल्ड किया है और फिर उस कस्टमर को बताते हैं कि वो फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे हैं, यानी कि छोटे दुकानदार के लिए अश्नीर उन्हें लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं विद 2% ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो कि काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू बैंक। आपने बाकी जो बिजनेस देखे होंगे लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब नॉर्मल पीपल को टारगेट कर रहे हैं कि वो उनका ऐप यूज करें। लेकिन भारत पे ने डायरेक्ट शॉपकीपर एंड नॉट ओनली शॉपकीपर्स, वी कैन से कि उन्होंने मर्चेंट को टारगेट किया है। मर्चेंट यानी व्यापारियों को, कि वो उनका QR कोड यूज करे। अब हम चाहे कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, बट QR कोड भारत पे का ही होता है। सेकंड है कार्ड स्वाइप मशीन, लेकिन यहाँ भी इनका अलग ही खेल है। ये कार्ड स्वाइप मशीन पर भी कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, यानी कि ये भी कमीशन फ्री होता है। लेकिन बाकी कार्ड स्वाइप मशीन पर टैक्स लगता है। जैसे कि मान लो कि आपने कोई भी 500 रुपये की चीज़ खरीदी है
और आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 500 रुपये की पेमेंट भी कर दी तो आपके बैंक अकाउंट से तो 500 रुपये ही जाएंगे, बट जो भी उस कार्ड स्वाइप मशीन का कमीशन फ़ी होता है वो उस मर्चेंट यानी व्यापारी को देना पड़ता है। अब वो 1%, 2%, 3% कितना भी हो सकता है, वो उस कंपनी पर डिपेंड करता है जिसका कार्ड स्वाइप मशीन है, जिससे सारे मर्चेंट इनके कार्ड स्वाइप मशीन पर शिफ्ट हो गए हैं। नॉट ऑल बट धीरे धीरे कई शिफ्ट हो भी रहे हैं। थर्ड है इनका 12% क्लब। उसमें भारत पे लोगों को इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने को बोलता है, यानी कि भारत पे छोटे मर्चेंट को समझाता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी चीज़ है और वो उनको उनके प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करने को बोलता है, जिससे भी भारत पे अर्न करता है। भारत पे ने लास्ट ईयर 700 करोड़ का बिजनेस किया है। भारत पे की करंट वैल्यूएशन $2.85 बिलियन है। भारत पे ने 11 राउंड में 23 इन्वेस्टर्स से $7 मिलियन की फंडिंग भी ली है। 6 लाख लोग हर महीने इनकी वेबसाइट पर विजिट भी करते हैं, जो कि 270% तक इंक्रीज हुआ है। ये सब वैल्यूज हमें काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन इनके पीछे हाथ है मार्केटिंग का। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक सही एंगल से सही वे में सब तक पहुंचाया है, और जिसमें रोल था एडवर्टीजमेंट का। इनके ब्रांड एम्बेसडर आज के हीरोज़ है, यानी कि क्रिकेटर्स। इन्होंने क्रिकेटर्स को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाकर कस्टमर को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। इनके ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल, शुभमन गिल। इन्होंने लोगों को इनके थ्रू एक वो मैसेज दिया है जो बाकी कंपनीज बॉलीवुड हीरो के साथ मिलकर कन्वे करने की कोशिश कर रही है। क्रिकेटर आजकल काफ़ी मेन स्ट्रीम में रहते हैं, तो उनको इस मार्केटिंग से काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सीज की। अभी भारत पे के अराउंड काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सो इस कंट्रोवर्सी के 2 बिग रीज़न हैं। पहला है नायका का IPO। अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली नायका ने अपना IPO रिलीज़ किया था। उसमें असनीर ग्रोवर को भी इन्वेस्ट करना था। जब भी बिग अमाउंट होता है तो वो बैंक के थ्रू इन्वेस्ट होता है, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे थे और बैंक ने इन्हें बोला था कि आपको IPO में अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन मेन टाइम पे बैंक ने बोला कि सर आपको IPO अलॉट नहीं हो पाएगा। अब अशनीर ग्रोवर को ये बात समझ नहीं आई और वो काफ़ी गुस्सा हो गए और वो कोटक के एक एम्प्लॉय को डांट रहे हैं, उनसे अब्यूसिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और ये कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? हाँ जी, सॉरी आई डोंट नो सर व्हाट यू आर सेइंग। बट अशनीर ग्रोवर ने बोला कि ये कॉल रिकॉर्डिंग उनकी नहीं है, ये कॉल रिकॉर्डिंग फेक है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो कॉल रिकॉर्डिंग और अशनीर ग्रोवर का ट्वीट दोनों ही डिलीट हो जाते हैं और कोटक महिंद्रा बैंक ने इन पर केस भी फाइल किया है उनके एम्प्लॉय की इंसल्ट करने के लिए। फिर सामने आती है सेकंड कंट्रोवर्सी। आपको पता होगा कि कंपनीज में एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट 2 तरीके से होती है। फर्स्ट तो है डायरेक्टली कि उनका इंटरव्यू वगैरह होता है और उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। लेकिन सेकंड है किसी कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू, यानी कि वो इनडायरेक्ट होता है। और भारत पे का कहना है कि उसने कंसल्टेंसी फर्म को 3.7 करोड़ रुपीस दिए हैं उनके कमीशन के टाइप में। लेकिन भारत पे के एम्प्लॉयज बोल रहे हैं कि उन्हें डायरेक्ट ही हायर किया गया था। सो अगर उन्हें डायरेक्ट ही हायर किया गया है तो भारत पे ने या फिर अशनीर ग्रोवर ने ये 3.7 करोड़ रुपीस किसे पे किए हैं। सो ये 2-3 मेजर कंट्रोवर्सीज हैं जो कि भारत पे के अराउंड चल रही है। और इन कंट्रोवर्सीज के बाद अशनीर ग्रोवर ने ट्वीट किया कि वो ब्रेक पर जा रहे हैं, यानी कि वो 1 अप्रैल से वापस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसी बीच भारत पे के बोर्ड ने अशनीर ग्रोवर की वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर को कंपनी से निकाल दिया और ये कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। और ये सब यही खत्म नहीं हुआ, अब एक और कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है जिसमें अशनीर ग्रोवर उनके को फाउंडर के साथ बात कर रहे हैं और भारत पे के को फाउंडर अशनीर के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं, पर वो अशनीर को उस मीटिंग का टॉपिक नहीं बता रहे हैं, बेसिकली उस मीटिंग का एजेंडा नहीं बता रहे हैं और इसीलिए अशनीर ग्रोवर उन्हें मना कर देते हैं और फिर उनके को फाउंडर उनसे कुछ अब्यूजिव वर्ड में बात करने लगते हैं। ठीक है, आ जाओ। मैं ओरिजिनल हाँ, पर एजेंडा क्या है ये तो बताओ पहले। बात करनी है आपसे। बात तो बहुत टाइम से हो रही है ना, बात तो तुम प्रेस में भी कर रहे हो, मेरे से क्या बात करोगे? वो सब करना है अभी कि बात कर? नहीं भैया, बात करने तो मैं पहले भी गया था ना। मेरे साथ एक तो ये टोन यूज मत करियो, ठीक है? क्या ये टोन मेरे साथ मत यूज करियो कि बात करनी है कि क्या करना है।
क्या करने पे तो भी मैं आया नहीं हूँ कुछ। ठीक है, तो नहीं मिलना है ना? नहीं मिल तो भाई नहीं मिलना, जा। ये सब कॉल रिकॉर्डिंग अशनीर की वाइफ ने अपने ट्विटर पे ट्वीट की है जब उन्हें बोर्ड ने कंपनी से निकाल दिया। और इस ट्वीट में उन्होंने कंपनी के बोर्ड पर भी कई सवाल उठाए हैं और उन्हें भी ब्लेम किया है। इन सब कंट्रोवर्सीज होने के बाद अशनीर ने कंपनी से रिज़ाइन कर लिया और अशनीर ने बोला कि उन पर प्रेशर बनाया गया था कंपनी से रिज़ाइन करने के लिए। लेकिन क्या अशनीर ग्रोवर के बाद भारत पे दोबारा कमबैक कर पाएगा? क्योंकि अशनीर ग्रोवर ने भारत पे को बनाया है। आज भारत पे जिस भी पोजीशन पर है वो अशनीर ग्रोवर की वजह से है। अशनीर ग्रोवर ही CEO लेकर आए थे और पूरे बोर्ड को भी उन्होंने ही बनाया है और आज वो ही भारत पे का बोर्ड और CEO अशनीर ग्रोवर के खिलाफ है। आपको क्या लगता है, भारत पे अब सर्वाइव कर पाएगा? क्या आने वाले टाइम में हम भारत पे का नाम ही भूल जाएंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं अशनीर ग्रोवर और शार्क टैंक इंडिया की। जिस कॉल रिकॉर्डिंग की मैंने पहले बात की थी कोटक महिंद्रा बैंक की, जैसी पर्सनैलिटी अशनीर ग्रोवर की शार्क टैंक इंडिया में है उस हिसाब से लोगों को लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक वाली क्लिप अशनीर ग्रोवर की ही थी। बिजनेस का आता पता ही नहीं है दूर दूर तक किसी को कि हो क्या रहा है, बिजनेस होता क्या है, मार्केट क्या है। 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं, ऐसे किसी से मांग लो शायद मिल जाए, तुक्का लग जाए। मन कर 80 करोड़ मांगते हैं, कल मूड करेगा 200 मांग लेंगे, परसों मूड करेगा 4000 मांग लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई देने तो वाला नहीं है। अब देखो क्या है को मैं 2 सवाल पूछता हूँ, आप UN, पेरिस, जिनेवा पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, हमें पता ही नहीं जगह है कहाँ पे। यहाँ की बात करो ना, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, ये बातें करो यार। आप फैसिनेटेड हो कि फाउंडर बनना है इसलिए आप फाउंडर बन रहे हो, आपको भी कोई नॉलेज नहीं है इसकी। तू एज एन एंटरप्रेन्योर आया है या तू अपनी कंपनी बेचने आया, पहले तो ये क्लियर कर ले। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आप 1 CR for 1.75%, तो आधे % से तेरे को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा तो तू छोड़ दे। देखो ये जो देख रहे हैं ना, अपने फायदे की बात देख रहा है। इसने 1 ब्रांड बनाया, मैंने 2 ब्रांड बनाए। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं ग्लास को मास्क पहनाऊंगा? है क्या? मैम ये पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में, इट्स अ पैटेंटेड। नहीं पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। कोई भी बोलेगा सिपलाइन तो कभी आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा। बिल्कुल ढूंढ पाएंगे मैम। सिपलाइन किया तो भी पूरे इंटरनेट में सिर्फ एक ही चीज मिलता है। ढूंढ कौन रहा है? का सेल्स का बंदा जाता था बेचने के लिए, पिटता था, फिर वो मेडिकल में। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिन लोगों को शार्क टैंक इंडिया के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं, शार्क टैंक इंडिया एक फंडिंग स्टार्टअप शो है जो कि 2009 में शुरू हुआ था और ये करंटली 40 कंट्रीज में चल रहा है और अब ये इंडिया में भी एक्सपेंड कर चुका है। यहाँ कई न्यू एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज को लेकर आते हैं और इन शार्क्स यानी कि इन इन्वेस्टर के सामने पिच करते हैं, जिनमें से एक शार्क है अशनीर ग्रोवर। और अगर इन शार्क्स को इनका आइडिया अच्छा लगता है तो ये इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। अशनीर ग्रोवर मेरे फेवरेट शार्क है फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया, वो भले ही थोड़ा रूड क्यों ना हो। बिजनेस एडवाइसेस बाय अ शार्क। मैं किस बात की एडवाइस दूं यार, मतलब मैं कोई बाबा थोड़ा हूं यहाँ पे कि हैव यू रेड, लाइक डू यू रेकमेंड कि यार ये बुक ने मेरा दिमाग चेंज कर दिया? मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मेरे को एक पॉडकास्ट नहीं सुनी होगी आज तक। मेरे को पॉडकास्ट का बटन कैसे होता है वो भी नहीं पता। मैं तेरे को तो सुनना पूछने आता हूँ कि मार्केट में उतारना चाहिए नहीं उतारना चाहिए। यार ये बकवास काम कर रहे हैं। एक पिच में तो उसने बोलना ही बंद किया, मैंने हाथ रेस करके आउट कर दिया। मैं बोला भाई नहीं, सुनना ही नहीं आगे वो। पर कभी प्रॉपर्ली शार्क टैंक देखा ही नहीं? मैंने कभी नहीं देखा। इनफैक्ट मेरे को पता ही नहीं कि कैसे बिहेव करना है शार्क टैंक में। तो मेरे को तो जैसे नॉर्मल हूँ मैं वैसे ही रहूंगा। पर उनका मतलब काफ़ी सिंपल रहता है। वो कोई भी ड्रामा नहीं करते, वो किसी को भी मक्खन नहीं लगाते, वो सीधा सीधा बोल देते हैं, उन्हें आइडिया पसंद आए या ना आए। आपका फेवरेट शार्क कौन है शार्क टैंक इंडिया से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एज अ फाउंडर हम आपको बैक करने के लिए रेडी हैं। तुम 30 लाख मांग रहे हो, 30 लाख कंपनी में आना है, मैं 30 लाख रुपए दूंगा। मैं 10 लाख रुपए और भी दूंगा इसके ऊपर, उसके सेकेंडरी शेयर खरीदने के, जो इनके अकाउंट में जाएंगे, कंपनी में नहीं जाएंगे।
क्योंकि उसकी लाइफ सॉर्ट करनी है। रश्मि ने जो किया अबाउट द गर्ल, इट्स अ वेरी गुड थिंग ही डिड, because having cash in the hand means something. Yeah, very good. I think we should applaud him for that. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप क्या सोचते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे। तेरा भाई सिद्धि साइन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, बिना PR टीम के अपन नारे ले न्यूज़पेपर पे। इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे। तेरा भाई सिद्धि साइन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, बिना PR टीम के अपन नारे ले न्यूज़पेपर पे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब तूने पैसा उठाया बीनेक्स से, बीनेक्स फिनटेक इन्वेस्टर है। Correct. अब मेरे को ये मत समझा D2C है वो। तू यहाँ पे आके बोल रहा है मेरे को D2C का पैसा चाहिए, ले इनसे फिर।